नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अनेक प्रकार के सबूत अथवा साक्ष्य के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें से एक सबूत आता है डायरेक्ट एविडेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष साक्ष्य। प्रत्यक्ष साक्ष्य में आप अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि वह हमें आंखों से दिख रहा है, जिसके बारे में और कोई अनुमान नहीं लगाया जाता है। तो प्रत्यक्ष साक्ष्य वो होता है जो क्लियर कट दिख रहा है, जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा मतलब सेंस ऑर्गन से हम परसीव कर सकते हैं और जिसके बारे में कोई डाउट या संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मान लीजिए ए ने सरे बाजार बी को चाकू से हमला कर दिया और कई लोगों ने देखा, तो जितने भी लोग देखने वाले लोग हैं ये सब आई विटनेस हो गए और ये डायरेक्ट एविडेंस हो गए। अब यहाँ पर कोई डाउट का प्रश्न ही नहीं है कि क्या ए ने बी पर चाकू से हमला किया, क्योंकि कई लोग जिन्होंने देखा उन्होंने गवाही दी, तो ये सारे हो जाते हैं प्रत्यक्ष साक्ष्य। एक होता है इनडायरेक्ट एविडेंस, जिसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस प्रेजेंट नहीं था, कोई आई विटनेस नहीं था, कोई ईयर विटनेस नहीं था। ऐसे अनेक आरोपी होते हैं जो साक्ष्य को छुपाकर अपराध करते हैं, यानी वो इस प्रकार से अपराध करते हैं कि कोई उन्हें देखे नहीं। लेकिन आप सभी को पता है कि ऐसे लोग भी कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों से अनुमान लगाए जाते हैं कि इसी व्यक्ति ने यह अपराध किया होगा। इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष साक्ष्य। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, कई बार हम लोग दो टर्म सुनते हैं, अप्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थिति जन्य साक्ष्य। अनेक लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, और कई किताबों में भी यही बताया गया कि इनडायरेक्ट एविडेंस ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, परिस्थिति पर आधारित साक्ष्य हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि इनडायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल जो साक्ष्य है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, उन दोनों में क्या अंतर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इनडायरेक्ट को हम कहेंगे अप्रत्यक्ष साक्ष्य एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य, दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले इनका मीनिंग समझते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस को हम अप्रत्यक्ष साक्ष्य कहते हैं। अप्रत्यक्ष जो डायरेक्ट नहीं है, जिसके लिए कोई आई विटनेस नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, किसी ने अपनी सेंस ऑर्गन से फील नहीं किया है, और ऐसे साक्ष्य इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस का मतलब क्या? एविडेंस प्रोवाइडिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इन्फरेंसेस। इन्फरेंसेस मतलब अनुमान पर आधारित, यानी व्यक्ति सिर्फ अनुमान लगा सकता है अबाउट द डिस्प्यूटेड फैक्ट, यानी जो आपके सामने डिस्प्यूटेड फैक्ट है उसके बारे में सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हो। अब इसके कई उदाहरण होते हैं, जैसे आप लोगों ने फिंगरप्रिंट देखे कि मान लीजिए व्यक्ति तो नहीं मिला पर व्यक्ति के क्या मिल गए? फिंगरप्रिंट्स मिल गए। तो फिंगरप्रिंट्स मतलब अंगुली के चिन्ह मिल गए। तो फिंगरप्रिंट्स एक प्रकार से इनडायरेक्ट एविडेंस है। उस व्यक्ति का कोई लॉकेट छूट गया और घटना स्थल पर उस व्यक्ति का लॉकेट मिलता है, तो और वही लॉकेट वो व्यक्ति पहनता है, तो ये भी एक इनडायरेक्ट एविडेंस हो गया। मान लीजिए मृतक के ब्लड के निशान जो हैं वो किसी व्यक्ति के ब्लड के, उस व्यक्ति के निशान जो उसकी शर्ट पर नजर आते हैं, तो ये भी इनडायरेक्ट एविडेंस है। कोई व्यक्ति भागता हुआ नजर आता है, कोई व्यक्ति डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ये सब इनडायरेक्ट एविडेंस है। इनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो ऐसे साक्ष्य जो सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं होते हैं और जिसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, उसे इनडायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। अब हम आते हैं परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। एक सिद्धांत हम लोगों ने सुना है, रेस इप्सा लाक्विटर। और परिस्थितियां भी कई बार ऐसी होती है कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती है। तो अनेक ऐसे साक्ष्य होते हैं जो परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने 2 दिन पहले ही मृतक को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो ये परिस्थितियां बता रही है कि उस दोनों व्यक्तियों के बीच में कोई अदावत चल रही है, कोई दुश्मनी चल रही है। तो ये होती है परिस्थितियां। तो परिस्थितियां भी देखा जाए तो इनडायरेक्ट एविडेंस का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। इनडायरेक्ट एविडेंस जो है वो थोड़ा बड़ा है और परिस्थिति जन्य साक्ष्य उसी का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को हम परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं। एविडेंसेस बेस्ड ऑन सजेशंस रादर देन पर्सनल नॉलेज, यानी व्यक्ति अपने नॉलेज से ऑब्जर्वेशंस नहीं बता रहा है, सजेशंस दे रहा है, तो ये इन्फरेंसेस से थोड़ा छोटा होता है। परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, यानी परिस्थितियां बता रही हैं। जैसे किसी व्यक्ति को रुपयों की सख्त जरूरत थी और उसी के ऊपर एलिगेशन लगाए कि इसने एटीएम को लूटा है, तो रुपयों की जरूरत उसके मोटिव को बताती है। तो ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं। परिस्थितियां इस प्रकार से क्रिएट हो जाती है जो व्यक्ति के तरफ इशारा करती है। देखा जाए तो ये भी इनडायरेक्ट ही होता है। लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में बेसिक अंतर ये होता है कि इनडायरेक्ट जो है ये इसका दायरा विस्तृत है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का दायरा सीमित है।
तो ये है मित्रों डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट एविडेंस एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। एविडेंस के इसी प्रकार के लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।